गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। इन जस्ट अभी हो रहे हैं 4:02, 4:05 में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज आप लोगों के जो भी टीममेट्स हैं आप उनको जल्दी से इन्फॉर्म करें। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जिन लोगों के माइक अभी ऑफ है वो लोग प्लीज अपने माइक ऑन कर लें, क्योंकि वरना विदाउट माइक ऑन किए आपको मेरी आवाज नहीं आ पाएगी। ठीक है ना? तो प्लीज आप लोग अपने माइक ऑन करें। आपकी स्क्रीन में लेफ्ट में एक माइक का ऑप्शन बना हुआ होगा, आप उसके ऊपर एक बार क्लिक करें एंड देन वहां पे ऑप्शन आएगा कनेक्ट विद ऑडियो। आप उसके ऊपर एक बार क्लिक कर दें तो यस, आपकी ऑडियो भी हो जाएगी कनेक्ट। सो प्लीज ऑन योर वॉइस ओवर ऑल्सो। ओके, सो लास्ट मिनट लेफ्ट एंड येट नाउ वी आर स्टार्टेड अवर टुडेज वेबिनार। आज हम लोग अपने वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज, आज का हमारा वेबिनार किस चीज के ऊपर होने वाला है एंड वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम आज के वेबिनार में यस नोट डाउन करने वाले हैं। एंड आज उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, क्या मेरी वॉइस आप सबको बिल्कुल क्लियर है? क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको बिल्कुल साफ साफ? नो सर, यस इट्स ऑडिबल। एक बार मुझे सब बताएंगे प्लीज, क्या अब भी मेरी आवाज बहुत लो आ रही है? इज इट ओके नाउ? ऑल परफेक्ट, एवरीवन सेज यस सर, बहुत लो, इट्स ऑडिबल। मोस्ट ऑफ द पीपल सेड की वॉइस मेरी बिल्कुल ऑडिबल है एंड बिल्कुल राइट है। तो प्लीज जिन लोगों को वॉइस थोड़ी दिक्कत में आ रही है, जिनको कम आ रही है, प्लीज आप एक बार चेक कीजिए, शायद आपके साइड से कुछ इशू है, क्योंकि मेजोरिटी पीपल्स यही कहना है कि मेरी वॉइस बिल्कुल सही है एंड बिल्कुल ऑडिबल है। ओके, सो हमारा जो आज का पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज यू नो कि हम सब लोग कहीं ना कहीं हर किसी को मैसेज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम डीएम हो या वो फेसबुक के ग्रुप्स हो, हम सब मैसेज करते हैं बहुत अननोन पर्सन्स को। बट कई बार क्या होता है, काफी सारे लोग हमको अपना नंबर देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यस, जो लोग बिल्कुल नए हैं, जो लोग जिन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है, उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। एंड वो इस चीज को बिल्कुल महसूस करते होंगे कि या तो लोग उनको अपने इंफॉर्मेशन दे देते नहीं है, और जो देते हैं और फिर वो उन्हें व्हाट्सएप पे अबाउट देयर प्लान के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद वो उन्हें रिप्लाई नहीं करते। ओके, ऐसा काफी सारे लोगों के साथ में होता है। तो जिसके साथ भी ऐसा होता है कि हाँ, लोग या तो उनको एक बार नंबर दे दिया, उसके बाद उन्हें रिप्लाई नहीं करते व्हाट्सएप के ऊपर, या उनको नंबर ही नहीं देते, ऐसा किस किस के साथ होता है एक बार जरा मुझे बताओ। एंड मेरे को पता है जो लोग अभी नए हैं उनके साथ में ज्यादा होता होगा। यस सर, मेरे साथ होता है। एंड
मैंने कहा था ना, जो लोग अभी नए हैं या फिर जो लोग अभी मोस्टली अपने वर्डिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके साथ में ऐसा होता है कि या तो लोग उनको अपना नंबर ही नहीं देते, उनके साथ शेयर ही नहीं करते व्हाट्सएप पे, या अगर उनको अपना व्हाट्सएप नंबर वो शेयर कर भी दे और जैसे हम उनको अबाउट अवर वेबिनार, अबाउट अवर वीडियो उनको शेयर करते हैं, उसके बाद वो लोग हमें रिप्लाई ही नहीं देते। ऐसा कई बार होता है। बट इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं एंड इसका मेजर सॉल्यूशन क्या होगा, आज हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक चीज क्लियर करूं, ये सब कुछ हो रहा है हमारी वर्डिंग्स की वजह से, हमारे वर्ड्स की वजह से। अब एक डाउट ये भी आता है कि सर हम तो बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, वर्ड्स बहुत क्लियर होते हैं हमारे, बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें रिप्लेस करें, अगर हम अपनी वर्डिंग को, अपने वर्ड्स को कुछ और वर्ड से रिप्लेस करें एंड उनके ऊपर इंप्लीमेंट करें, सो यू कैन सी रिजल्ट्स कितने अच्छे हो सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीजंस जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग कई बार या तो अपना नंबर शेयर नहीं करते, और अगर नंबर शेयर कर देते हैं तो उसके बाद रिप्लाई नहीं करते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल रीजन क्या है, लोग हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों नहीं देते, एंड अगर वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें दे भी दें देन उसके बाद वो रिप्लाई क्यों नहीं करते। द फर्स्ट थिंग इज ओवर स्पीडिंग। अभी ओवर स्पीडिंग क्या होता है, ओवर स्पीडिंग का मतलब वो कि बहुत ही स्पीड में रेगुलर उनको मैसेज करना, रेगुलर उनको कॉल करना। हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक को अपना प्लान शो किया, हम उससे फिर लगातार कॉल करे ही जा रहे हैं, लगातार कॉल करे ही जा रहे हैं। एक होती है स्पीड, और स्पीड क्या है कि आपने एक लिस्ट बनाई, देन आप उसे सुबह एक बार मैं मैसेज कर रहे हो या आप उसे 2 दिन में एक बार कॉल कर रहे हो, इट्स कॉल्ड स्पीडिंग। बट जब बात आती है ओवर स्पीडिंग की, तो वो चीज लगातार चल रही है, एंड जब हम नए होते हैं, ये हम उस टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं कि लगातार उसे मैसेज करे जा रहे हैं, कॉल करे जा रहे हैं। हो सकता है कि वो एक्चुअली कहीं फंसा हुआ हो, या अगर वो ना भी फंसा हो तो वो आपकी बातों से इरिटेट हो जाए। लाइक एन हाईवे, अगर आप स्पीड में चल रहे हो हाईवे के ऊपर, इट्स ओके, बट अगर आप ओवर स्पीडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता है और आपकी वजह से किसी और को भी डैमेज हो सकता है। सो ऑलवेज भी रिमेंबर कि हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी होती, चाहे वो हमें डिटेल्स दे, चाहे चाहे उसके बाद ना करे, बट कभी भी हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। द सेकेंड इज स्पैमिंग। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम यस, लोग आपको इग्नोर करते हैं, उसका रीजन होता है स्पैमिंग। अब ये स्पैमिंग क्या है, स्पैमिंग इज दैट सेम मैसेज बार बार, सेम मैसेज इज लाइक कि हर सुबह आप उसे भेज रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दिस इज अर्निंग, दिस इज अर्निंग, मॉर्निंग अर्निंग। ऐसा बहुत से लोग करते हैं। मैं आपको यही बोलूंगा कि आप हर दिन उन्हें डिफरेंट मैसेज भेजें। स्पैमिंग कि हम उन्हें लगातार ही एक मैसेज करे जा रहे हैं, सुबह शाम रात दिन सेम मैसेज, एंड उस चक्कर में भी हमसे इरिटेट होते हैं एंड देन हमें रिप्लाई नहीं करते। इसके बाद नॉट मेंटेनिंग अ रैपो। अब ये रैपो क्या है, हम सब लोग जानते हैं कि हमारी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट कई बार हमारी प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी है बट स्टिल हमारी रैपो नहीं बन रही है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है कि उसके बाद भी हमारी रैपो नहीं बनती है, इसलिए नहीं बनती है क्योंकि हम लोग वैसे काम नहीं करते। लेट सपोज हम रोज एक अच्छा कर रहे हैं पोस्ट, रोज अच्छी स्टोरीज लगा रहे हैं, हर चीज अच्छी कर रहे हैं, बट जब कोई हमारे कमेंट्स में आता है हम उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, या कोई भी हमारे डीएम में आता है तो हम उसे बहुत ये सोच के कि हम इस अगर हम बहुत देर में मैसेज करेंगे तो हमारे एक अच्छे रैप बनेंगे, हम बहुत बिजी हैं। बट ऐसा नहीं होता। आपको एक मेंटेन रैप बनानी है, और एक मेंटेन रैप क्या होती है कि इंसान अपने फॉलोवर से इंटरेक्ट भी बिल्कुल सेम टाइम पे करता है, अगर सेम टाइम भी नहीं तो बिल्कुल ऑन टाइम में भी तो एक सही टाइम पे करता है, चाहे वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद। लेकिन हम लोग एक रेपो क्रिएट नहीं कर पाते, और एक नेगेटिव रेपो हम लोग अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद जो सबसे मेजर रोल होते हैं कि या तो लोग हमें इग्नोर करेंगे या लोग हमारी बात का रिप्लाई देते हैं, वो होते हैं हमारे वर्ड्स। अब हम में से कोई भी उनसे कोई ऐसी लैंग्वेज तो यूज नहीं करता कि वो कहीं ना कहीं हमसे इरिटेट हो जाए, बट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें अगर आज हम रिप्लेस करें, यस, जिन्हें अगर आज हम रिप्लेस करें तो हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, तो कोई बता सकता है कि मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं है? प्लीज कैन यू एनीवन टेल मी, क्योंकि ये इशू आज ही हो रहा है मेरे साथ। देन मैं उसके बाद आगे चलता हूँ। क्लियर, ठीक है सर, नॉट क्लियर। काफी सारे लोगों को क्लियर आ रही है और काफी सारे लोगों को क्लियर नहीं आ रही। एरर है सर, आई थिंक सो। इज इट ओके नाउ? क्या अब वॉइस ठीक है? प्लीज क्या कोई अब बताएगा क्या अब मेरी वॉइस ठीक है? नाउ क्लियर? देन आगे चलें अब। ओके, सो थैंक यू सो मच।
मैं बात कर रहा था वर्ड्स की, और ये हमारे आज के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होने वाले हैं, यानी कि हमारे शब्द। अगर हम कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर दें अपने कुछ वर्ड्स के साथ, तो हमारे रिजल्ट भी रिप्लेस हो सकते हैं। बट वो वर्ड्स कौन से जो हमें रिप्लेस करने हैं, अब थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना है कि हमें कौन कौन से वर्ड्स एक्चुअली रिप्लेस करने हैं। आप बहुत कॉमनली बोलोगे कि यार ये वर्ड्स तो मैं यूज करता हूँ, ये वर्ड्स तो मैं यूज करती हूँ, एंड ये तो अच्छे वर्ड्स हैं। बट एक बार अगर उनको रिप्लेस करके देखोगे, सो यू कैन सी द चेंज। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वर्ड। और जिसके अंदर हम आज मैं आपको ऐसे 7 वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप रिप्लेस करते हो, सो यू कैन सी द चेंज। एंड उसके अंदर हमारा फर्स्ट वर्ड है, दैट इज ट्रस्ट मी, अंडर कॉन्फिडेंट। यस, हम में से बहुत से लोग बोलते हैं यस सर इट्स लीगल कंपनी, ट्रस्ट मी इट्स एन लीगल कंपनी, या कुछ भी ऐसी चीज के ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी ट्रस्ट मी। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली ये उसको अंडर कॉन्फिडेंट शो कर देगा। यस, और ये आपको भी अंडर कॉन्फिडेंट शो कर देगा कि मेरे ऊपर भरोसा तो करो। ऐसे वर्ड्स मोस्टली कब यूज होते हैं, जब सामने वाला आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा करता ही ना। ऐसा होता है ना कि कई बार हम अपना होमवर्क स्कूल लेके नहीं जाते, तो मैम बोलती है तुमने होमवर्क किया था? मैम आप मेरे ऊपर बिलीव तो करो, मैंने होमवर्क किया था, मैं आपको कल दिखाऊंगा ना अपना होमवर्क। एंड हम सब जानते हैं अंदर से कि हमने होमवर्क उस टाइम पे नहीं किया होता, हम कॉपी नहीं भूले होते, बस हम जानबूझ के उसे घर पे छोड़ के आए होते हैं। बट अब हम इस वर्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सो द रिप्लेसिंग वर्ड इज आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू लव वर्किंग विद अस। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, या मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के अंदर हूँ कि आप हमारे साथ काम करके खुश होगे, या अगर आप मेरे साथ काम करते हो तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। दिस इज द पॉइंट। यस, के अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रस्ट मी की जगह आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू लव वर्किंग विद अस को यूज करोगे, सो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड यस, प्लीज एक बार इसे इंप्लीमेंट करके देखना कि जब मैंने इस वर्ड को रिप्लेस करा विद दिस लाइन, क्या ये मेरे को फायदेमंद हुआ और नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड इज आई थिंक। ये बहुत कॉमन वर्ड है, आई थिंक। सर आई थिंक सो आपको करना चाहिए, सर आई थिंक सो आपको अभी करना चाहिए, मैम आई थिंक सो, मैम आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मैम आई थिंक, मैम आई थिंक। एंड हम आई थिंक बहुत बोलते हैं, एंड हम कन्वर्सेशन के अंदर आई थिंक का बहुत यूज करते हैं। बट द पॉइंट इज, आई थिंक की जगह हम क्या रिप्लेस करके देखें, या आई थिंक की जगह हम ऐसा वर्ड क्यों बोले? क्योंकि अब एक चीज को समझना साइकोलॉजिकली और मेंटली अपने आप को फील करना। आई थिंक का मतलब क्या हुआ, मेरे अकॉर्डिंग या मेरे अनुसार, आई थिंक मेरे हिसाब से। तो कोई भी इंसान आपके अकॉर्डिंग जो वर्क करेगा, जब तक वो आपको जानता नहीं है, फिर आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, या वो आपकी बात क्यों सुनेगा? हम लोग नहीं सुनते ना किसी अननोन की बात। सो द पॉइंट इज, हम आई थिंक की जगह किस वर्ड को रिप्लेस करें? यस, सो आई थिंक की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम लोग कहते हैं ना, सर आई थिंक ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है, सर आई थिंक ये कंपनी आपको बहुत बेनिफिशियल देगी इन स्किल्स इन लर्निंग। बट हम बोले सर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ यस कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हेल्पफुल से मीनिंग क्या है? हम सब कहीं ना किसी प्रॉब्लम का फेस करते हैं, हम कहीं ना किसी प्रॉब्लम को जरूर फेस कर रहे होते हैं। बट हम लोग किसी को शो ही नहीं करना चाहते हैं, हम लोग शो नहीं कर रहे होते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं। बट जैसे ही कोई हमें उस चीज का सोल्यूशन देता है, हम बहुत हेल्पफुल फील करते हैं, हम सोचते हैं यार मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, नाउ आई एम हैप्पी। सो आई थिंक की जगह आप आज से एक बार यूज करके देखना, आई एम कॉन्फिडेंट दैट दिस वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड जब आप इसे यूज करोगे, आई एम मेक श्योर कि आपको रिजल्ट मिलेंगे, एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देन अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, and this is also an important thing, cost price 1050। सर इसका प्राइस क्या है? सर ज्यादा नहीं है सर, इसका प्राइस तो बिल्कुल ही लो है, दैट इज 1050। 1050 कीमत है सर इसकी, हम तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, हम तो स्टार्ट कर लेंगे। जब भी आप बात करोगे ना कॉस्ट और प्राइस, जब भी आप इन दो वर्डिंग को यूज करोगे, वो इसे कभी भी अपने ऊपर की गई सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं समझेगा। उसे लगेगा कि मैं कीमत अदा कर रहा हूँ, और कीमत एक चीज की एक ही बार अदा की जाती है, वो कभी भी आपको रीसेल्फ नहीं कर सकती। ये बात हमेशा ध्यान रखना। सो आप कॉस्ट की जगह और प्राइस की जगह अगर आप यूज करोगे, यू विल बी लुकिंग एट 1050 रुपीज। ये हो सकती है आपकी फर्स्ट लाइन, कि आप देख सकते हो 1050 रुपीज जो मैंने आपको मेंशन किया है। एंड द सेकंड इज इन्वेस्टमेंट फॉर दिस ऑन योरसेल्फ।
कि ये आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1050 आप अपने ऊपर, आप कोई कॉस्ट या प्राइस नहीं कर रहे हो मुझे पे, यू विल बी लुकिंग एट 1050 रुपीज, आप सिर्फ 1050 रुपीज को देख रहे हो जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अपने ऊपर। यस, ये कुछ ऐसे अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं जिन्हें आप रिप्लेस करोगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देन ऑब्जेक्शन, सामने वाला इंसान हमारे सामने हमेशा ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है और हम कहते हैं अच्छा हाँ आपकी ऑब्जेक्शन क्या है सर, आपकी ऑब्जेक्शन क्या है, अगर अभी भी आपकी कोई ऑब्जेक्शन हो सो प्लीज मुझे बताएं, क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है, इट्स विल बी एनी ऑब्जेक्शन in your mind. Objection is so common, but the what is about the replace it, and the word is what is your concern with moving forward today. आपका क्या कन्फर्म है अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, अगर हम आज थोड़ा सा आगे चलें, थोड़े से आगे के बारे में बात करें, दिस इज द पॉइंट, आपका कंसर्न क्या है, एंड इट इज अवर लाइफ। आप देखते होगे, आप चाहे कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो, जैसे कोई जो एक्सपेंसिव हो सकती है, लाइक कोई घर, कोई गाड़ी, तो जो वहां का सेल्समैन होगा वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि सर कोई आपके दिमाग में है थॉट, कोई माइंड है आपके दिमाग में, या कोई भी आपका ऑब्जेक्शन है, नहीं सर अब थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ी सी आगे की करें बात, सर थोड़ा सा पेपर वर्क कर लें, ऐसे वर्ड्स हमेशा यूज किए जाते हैं और हमारे माइंड में क्या आता है कि हाँ थोड़ा सा अपने आप को मूविंग फॉरवर्ड करते हैं। दैट्स व्हाई आई विल बी से ऑब्जेक्शन की जगह आप यूज करो कंसर्न विद मूविंग फॉरवर्ड टुडे। सर अब थोड़ा सा आगे की बात के ऊपर कंसर्न करें, या आप थोड़ी सी आगे की बात सोचें, अगर आप इनवर्ड्स को यूज कर रहे हो सो यस उसके माइंड में आएगा, खुद ही आएगा कि हाँ मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अब मैं आगे की बात को सोच सकता हूँ। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज बहुत कॉमन है, आपको फिर कॉमन लगेगा, दैट इज ऑब्वियसली। ऑब्वियसली क्या होता है, ऑब्वियसली सर ये कंपनी लीगल है ना, ऑब्वियसली इट इज लीगल, सर मेरे यहाँ पे पे आउट आ जाएगा ना, ऑब्वियसली अगर आप काम करोगे तो पे आउट आएगा, सर ये हो जाएगा ना, ऑब्वियसली हो जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्ड्स कि हमें ऑब्वियसली तो वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, बट इसका सोल्यूशन क्या है, इट सीम लाइक दिस इज राइट फिट फॉर यू, ये बिल्कुल सही चीज है आपको फिट होने वाले। जब भी आप कभी अपने लिए कोई भी नए कपड़े कपड़े लेने जाते हो या कोई भी चीज लेने जाते हो, कभी आपने ये सुना कि उसने बोला ऑब्वियसली कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे आपको, ये कपड़े बहुत अच्छे लगेंगे आपको, नहीं सर ये कपड़े आपको फिट आ रहे हैं, ये कपड़े को कितने अच्छे लग रहे हैं आपके ऊपर, कितने फिट कर रहे हैं आपके ऊपर, आप कितने जच रहे हो इसके अंदर। ये एक ऐसी वर्डिंग है, एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करते हैं एंड हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव होकर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बट फॉर दिस आपको वो हिटिंग करनी आनी चाहिए। एंड आज से ऑब्वियसली एक ऐसा वर्ड है जो आप अपने हर कन्वर्सेशन में यूज करोगे, मैं मेक श्योर हूं आप यूज करोगे करोगे, ऑब्वियसली आप यूज करोगे करोगे, बट अगर आप ऑब्वियसली की जगह यूज करते हो, इट सीम्स लाइक दिस इज राइट फिट फॉर यू, मेरे ख्याल से ये आपके लिए बिल्कुल सही है, या आपको बिल्कुल सही सूट करेगा, या आपके लिए बिल्कुल फिटिंग सूट करेगा, अगर आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हो एंड इसके ऊपर फोकसली सही जगह पे इन्हें हिट करके इनके साथ वर्क कर रहे हो, सो यस इट्स विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड ये कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स देंगे। बट फॉर दिस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मैं अपने वर्ड्स को रिप्लेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और मैंने जो आपको आज वर्ड बताया, यस मैंने जो आपको आज वर्ड बताया दैट इज 7 वर्ड्स में बताऊंगा। अब जिन लोगों ने नोट करा होगा उनको तो आगे के लिए याद रहेगा, और जिन लोगों ने नोट नहीं करा होगा उनको आगे जाके वो चीज भूल जाएंगे, सेम चीज रिपीट करेंगे एंड उसके बाद बोलेंगे हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये चीज बहुत कॉमन है कि यार आप लोग नोट नहीं करते हो, आप लोग वेबिनार में बैठ रहे हो यानी कि आप अपने 45 मिनट्स दोगे, बट अगर आप उस वैल्यू को ही इंप्रूव नहीं कर रहे हो, अगर आप उसको नोट ही नहीं कर रहे हो, आप डायरी पेन लेके ही नहीं बैठ रहे हो, तो क्या फायदा। कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल से लगे हो बिल्कुल खाली हाथ, हुआ है कभी ऐसा कि आप कोचिंग चले गए बिल्कुल खाली हाथ और वहां से कुछ नोट करके ना आए हो, कभी हुआ ऐसा, नहीं हुआ ना। तो दैट्स व्हाई आप यहाँ पे नोट क्यों नहीं करते हो, नोट करना इंपॉर्टेंट है, यस नोट करना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द पॉइंट कि यस नोट किया करो ताकि आपको आगे के लिए याद रहे। बट अब थोड़ा आगे चलते हैं, दिस इज द चीप, यस चीप वर्ड तो वैसे भी थोड़ा अजीब ही लगता है, बट हम क्या क्या कहते हैं ना, ये बहुत चीप है, बहुत सस्ते प्राइस में, बहुत ही चीप प्राइस में हम दे रहे हैं। बट चीप की जगह आप यूज करो नॉट सिर्फ अफोर्डेबल, हम लोग क्या यूज करते हैं, इट इज अफोर्डेबल फॉर यू, इट्स अफोर्डेबल फॉर यू, हम सिंगल वर्ड्स में यूज कर रहे हैं। बट अगर आप अफोर्डेबल यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, या तो आप यूज करो मोर अफोर्डेबल कि हाँ दिस इज मोर अफोर्डेबल फॉर यू, मोर एक ऐसा वर्ड ये बहुत अच्छा ज्यादा अफोर्डेबल है आपके लिए, या
this is much more affordable for you. This is the common line and a word you need to be understand it, कि जब भी आप मोर लगा रहे हो अफोर्डेबल से, तो उसके माइंड में ऑटोमेटिकली हिट होगा कि हाँ ये बिल्कुल मेरे लिए अफोर्डेबल है. सो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड कि मैं अफोर्डेबल वर्ड को यूज करूं ही करूं एंड मोर अफोर्डेबल ही यूज करूं. ओके देन अब ऑनेस्टली, यस, ऑनेस्टली भी एक बहुत कॉमन वर्ड होगा ना, जो मतलब जो अब तक के जो सारे वर्ड्स देखे बहुत कॉमन थे ना, कि यार ये तो हम यूज करते हैं अपनी कन्वर्सेशन में, चाहे हम उससे उस टाइम इंस्टा पे हो, वो हमें नंबर नहीं दे रहा हो, या जब उसने हमें अपना नंबर दे दिया हो और फिर हम उसको लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर व्हाई आर यू नॉट रिप्लाइंग, या वो हमें इग्नोर कर रहा है, क्यों कर रहा है. बट ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी कन्वर्सेशन में यूज होंगे ही होंगे. एंड द वर्ड इज ऑनेस्टली. ऑनेस्टली क्या बोलते हैं, सर आप मेरे को बिलीव तो करो, ऑनेस्टली सर इट इज लीगल, ऑनेस्टली इट इज राइट, ऑनेस्टली आई एम राइट, ऑनेस्टली सर ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑनेस्टली सर कंपनी भाग ही नहीं सकती. ऑनेस्टली ऑनेस्टली ऑनेस्टली, बट द पॉइंट इज यू आर रियली गोइंग टू बी हैप्पी विद द रिजल्ट यू सी. सर आप बहुत हैप्पी होगे जब आप रिजल्ट्स को देखोगे एंड उसके माइंड में एक फ्यूचर इमेज क्रिएट हो जाएगी. यस उसके माइंड में ऑटोमेटिकली एक फ्यूचर इमेज क्रिएट हो जाएगी. एंड दिस इज द पॉइंट, ऑनेस्टली यू आर रियली गोइंग टू बी हैप्पी विद द रिजल्ट यू से. वो खुद बोलेगा कि हाँ रिजल्टिव होगा. अच्छा एक चीज बताओ, तुम में से जब भी कोई स्कूल के बाद कोचिंग के लिए जाता होगा, या कोई किसी को नया कोचिंग को ज्वाइन करना है, और वो फर्स्ट टाइम अपने किसी भी एक टीचर के पास ही कोचिंग के अंदर, सर मुझे यहाँ पे स्टडी करनी है, वो आपको क्या बोलता है, हाँ सर आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ या आप यहाँ पढ़ो, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि रिजल्ट आएंगे. क्या आपने कभी सुना कि उन्होंने बोला मेरे ऊपर यकीन करो या ऑनेस्टली आपको मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा? नहीं बोलते. हाँ अगर आप अच्छे से पढ़ोगे या अगर आप अच्छे से काम करोगे, सो आप देखोगे कि आप अपने रिजल्ट से बहुत हैप्पी होगे. सो आपको भी यही यूज करना है. यू आर रियली गोइंग टू बी हैप्पी विद द रिजल्ट यू सी, एंड दिस इज द वेरी मच क्लेवर फॉर यू, एंड आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है. सो यू विल बी ऑलवेज रिमेंबर कि मैं ऑनेस्टली की जगह आज से इस वर्ड को यूज करूं. एंड ये थे हमारे आज के कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स जो कि हमें यूज करने हैं आगे से. सो अब तक अगर किसी को कोई भी डाउट है स्टार्टिंग से, सो वो मेरे से पूछ सकता है, एंड देन उसके बाद हम लोग इसे ओवर करते हैं. बट एक चीज जो आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको आवाज ठीक नहीं आ रही है, इंटरनेट इशू है. बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इंटरनेट ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है. तो इसकी एक रिकॉर्डेड वेबिनार आपको मिल जाएगा, यानी कि एक रिकॉर्डिंग. सो आप बिल्कुल परेशान मत होइए. बट अगर कोई भी डाउट अगर आपके माइंड के अंदर हब है, सो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल. एनी डाउट प्लीज. बेनिफिट क्या होगा सब पूछते हैं मोहम्मद कैप्टू में. सर जैसे कि सुनने में आ रहा है सर, ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि ये वेबिनार चल रहा है, ये कोई वो नहीं है कि सर सोशल मीडिया बैन होगा कि नहीं. तो जिसने भी ये क्वेश्चन करा है प्लीज बी रिमेंबर एंड प्लीज बी केयरफुल. ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे आप मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर सोशल मीडिया बैन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना. एंड मुझे आपका नाम भी दिखाई दे रहा है. ऑब्वियसली मेरे से एक ने पूछा कि ऑब्वियसली का सर क्या रिप्लाई हो सकता है, तो मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ऑब्वियसली. कई बार हम लोग बोलते हैं कि सर ऑब्वियसली हाँ सर रिजल्ट्स आएंगे, ऑब्वियसली सर आपको रिजल्ट ही मिलेगा. ऑब्वियसली की जगह आप यूज करो इट सीम लाइक दिस इज राइट फिट फॉर यू. मैं आपसे वादा तो नहीं बोलना कि यस ये आपको बिल्कुल फिट करेगा, ये यस ये आपके लिए बहुत ही फिट चीज है, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा अगर आप इस तरीके से यूज करते हो. सो यस इट इज रिजल्टिव फॉर यू. सो आप ऑब्वियसली की जगह यूज करो इट सीम लाइक दिस इज राइट फिट फॉर यू. ओके सर, कुछ लोग बोलते हैं हम करना चाहते हैं लेकिन स्टार्टिंग में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. एक्चुअली जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो इसके ऊपर मैं पूरा एक वेबिनार दे चुका हूँ. आपको एक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अपनी अपने के थ्रू, आप उनसे वो रिकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है.
अगर लीड्स आपका मैसेज लगातार सीन कर रही है, सो ये बात आती है रेपो की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दिस इज द पॉइंट ऑफ रेपो। आपको उन्हें बस, अगर आप हो सके तो उन्हें अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लो, बट उन्हें ऐसी लगातार मैसेज मत करते रहो। एक रेपो क्रिएट करो, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात करी थी, दैट इज द स्पैमिंग और नॉट मेंटेनिंग अ रेपो। सो आपको रेपो के ऊपर फोकस करना पड़ेगा उस टाइम पे कि मुझे अपनी एक इमेज क्रिएट करनी है, एंड देन उसके बाद उन्हें लगातार स्पैमिंग नहीं करनी है, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली आपको रिप्लाई करेंगे, बट जब वो लगातार आपको देखेंगे। आज शाम तक, इसका लिंक आज शाम तक मिल जाएगा। सर कुछ बोलते हैं मेरे से कोई ऐड नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड द ओवर स्पीडिंग, और हम लोग बोल सकते हैं ओवर थिंकिंग। आपको ने समझाना पड़ेगा कि ये सर ओवर थिंकिंग नहीं होती है। जब आप एक सिस्टम के अंदर आओगे, तो सिस्टम के अंदर आके जब सिस्टम को फॉलो करोगे, कुछ रूल्स होते हैं, जब आप उन रूल्स को फॉलो करोगे, सो ऑटोमेटिकली आप चीजों को सीखोगे, एंड देन सीखते सीखते आप भी ऐड करने में माहिर हो जाओगे। ऐड करने में आप माहिर नहीं होगे, यस, ये भी पॉइंट रहेगा कि ऐड करने में नहीं, आप लोगों को रेफर करने में आप माहिर हो जाओगे, ठीक है ना? सर कुछ बोलते हैं कि मेरे से कोई ऐड नहीं होगा, ऋतिक, इट इज आंसर इज कि यस, आपको ऐड नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको रेफर करना है, हेल्प करनी है, एंड देन आपको बोलना है कि जब सिस्टम के अंदर ऐड होते हो, यस आपको ऐड होना है सिस्टम के अंदर। जब सिस्टम के अंदर ज्वाइन होते हो, ऐड होते हो, रूल्स को फॉलो करके, यस आप ऑब्वियसली आप बहुत आगे बहुत अच्छा कर सकते हो, रेफर करोगे, बट फॉर दिस आपको सिस्टम के अंदर आके सिस्टम के रूल्स को फॉलो करना है। कॉल करना चाहिए उस टाइम के किस टाइम? मैं समझा नहीं कि कॉल हमें किस टाइम करना चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। बेनिफिट्स के बारे में पूछते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेनिफिट्स किस चीज में? वो लोग आपसे पूछेंगे सर क्या मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? तो कभी ये मत बोल देना गलती से भी ओवर स्पीडिंग में कि हाँ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ये मत बोलना। ये आप उसे एक प्रॉमिस कर रहे हो, आपको सिंपल आंसर देना है, इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स, अगर आप चीजों को फॉलो करते हो, आपके अंदर थोड़े से पेशेंस है, आप चीजों को समझते हो, देन उसके बाद आप उसे अप्लाई करते हो, सो यस इट्स विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। बट अगर आप यही बोल दोगे कि हाँ होगा होगा होगा, तो कभी नहीं होगा। रूल्स देन फॉलो, देन अप्लाई, देन इम्प्लीमेंट, उसके बाद आपके लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा ही होगा, ठीक है? इफ लीड डजंट रिस्पॉन्ड, हमें कॉल करना चाहिए। आपको कॉल करना चाहिए, बट नॉट एवरी डे। हफ्ते में एक बार कर सकते हो, या 2 से 3 दिन में एक बार, बट हर दिन मत करना और लगातार मत करना, ठीक है? और आज मैं आपको एक अनाउंस करता हूँ, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, यस अब आप थोड़ा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट वीक हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, एंड उस सीरीज के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें 7 दिन, यस आपको, सॉरी 7 दिन मेरे मुंह से निकल गया, यानी कि उस सीरीज के अंदर आप काफी कुछ सीखने वाले हो अबाउट कि आप एक प्रो एफिलिएट मार्केटर कैसे बनने वाले हो। और उस सीरीज के अंदर आपको फॉलो अप से लेके, स्टार्टिंग से लेके, बिगनिंग से लेके, सब चीज बहुत ही ब्रीफ में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, बट उस सीरीज के कुछ रूल्स होने वाले हैं। उस सीरीज को वही अटेंड कर पाएगा जो कि अपनी स्क्रीन को ऑन करेगा, अपनी स्क्रीन को ऑन करेगा और डायरी पेन लेके बैठेगा। अभी क्या होता है कि आपकी स्क्रीन ऑफ होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि आप एक्चुअल में सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि आप आराम से बस लेटे लेटे सुन रहे हो। सो आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक से जब वो सीरीज स्टार्ट होगी, तो जिसकी स्क्रीन ऑन होगी उसे ही एडमिट किया जाएगा, और जिसकी स्क्रीन ऑफ होगी उसको एग्जिट कर दिया जाएगा। तो उस सीरीज के अंदर वही लोग हैं जो एक्चुअल में सीरीज हो, जो बहुत सीरियस होंगे, एंड देन स्क्रीन ऑन करके दिन में बस 1 घंटा आराम से सीखने के लिए तैयार होंगे, ओके? So that's all for today, and then thank you so much.